बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले बाकी बातें बाद में, सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो लाल रंग का घंटी का निशान है इसको दबा दें भाई, ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। इस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, आज का ब्लॉग का सीन क्या है? आज का ब्लॉग है, आज मैं अपने बेटे की दवाई लेने जाऊंगी, रिफ़िल करवाने जाऊंगी। हर 4 मंथ के बाद दवाई रिफ़िल करवाने जाते हैं। और मैंने आप लोगों से एक और बात शेयर करनी थी। मेरी वीडियो के लिए नीचे अक्सर लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाईजान की कोई एजेंट है, कोई वो है, खातून है, ये है, वो है, इनके बारे में बता रहे। भाई मैं भी आप लोगों के जैसे ही हूँ, आप लोगों के जैसी हूँ। मैं भाईजान की वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि जो मुझे फ़ायदा मिल रहा है, मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँच सके, जो देख सकें उनको भी फ़ायदा हो सके, ताकि वो लोग भी वहाँ जाके दवाई ले सकें। भाईजान कोई भी चार्जेस नहीं लेते, कोई भी फ़ीस नहीं लेते, फ़ीस सबीलिल्लाह दवाई देते हैं। और ये है कि उधर दवाई लेने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, हर बस अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। अगेन मैं ये बात रिपीट करती हूँ, दोहराती हूँ कि फ़ीस सबीलिल्लाह दवाई देते हैं। कोई वहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। और इनकी दवाई से मेरे बेटे को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। तो मैं चाहती हूँ जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके साथ भी कोई मसला छोटा बड़ा है तो जाके वो भी एक दफ़ा दवाई लें। इंशाल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा पहुँचेगा। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। चलें अपना व्लॉग स्टार्ट। दवाई लेने जाना था तो हल्का फुल्का नाश्ता किया। हमने कहा कहीं हमारे देरी ना हो जाए। चाय और ब्रेड के साथ मैंने ब्रेड थोड़ी सी तवे पे ब्राउन कर ली। तो अब ये नाश्ता करते हैं, तो अब मिलते हैं। 1 hour later. चलें जी, अब हम रास्ते में आ गए हैं, रास्ते में हैं या हम बस में सफ़र कर रहे हैं। मेरा बेटा मिकदाम मेरे साथ है और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी शदीद किस्म की गर्मी है कि ऐसा लगता है कि सूरज मियाँ का गुस्सा उरूज पर है। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि ये सैटरडे का व्लॉग है, 1 जून का। हम लोग वहाँ से आए थे, इतने गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होने की वजह से, और हमारा घर काफ़ी दूर है तो सफ़र की थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये सुबह का टाइम है, आई थिंक ये 10-11 बजे का टाइम है। यहाँ बस स्टॉप पे खड़ी है। तो ये देखें होटल पे पराठे बने थे। तो हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे। लग तो बहुत अच्छा रहा था इन कबूतरों को दाना डालते हुए, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि रुका नहीं जा रहा था। तो फिर हमने कहा चलें आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ गली में इंटर हो गए। ये देखें, ये सारे मर्द हजरात जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे सामने लंगर बढ़ता है। यहाँ पे लंगर के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, मज़दूर हैं, कुछ गरीब तबके के हैं, बहुत सारे अफराद हैं और यहाँ पे लंगर के लिए बैठे हुए हैं, खाने के लिए। यहाँ सामने लंगर बिठेगा और ये बिल्कुल ये सीधी स्ट्रीट हम चले जाएंगे। यहाँ पे जो ब्लू कलर का देखें मैं अम्ब्रेला है, छतरी लगी हुई है। यहाँ पर ये देखें फाइलें जमा होंगी। कितनी ऊंची बिल्डिंगें हैं। अल्लाह ताला इन बनाने वालों को भी ज़िंदगी दे जो ये मज़दूर तबका बनाता है। ये देखें इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। और ये देखें मेरी फ़ाइल, मिकदाम की फ़ाइल जमा हो गई है। अब यहाँ पे बारी बारी फ़ाइलें अंदर जाती जाएंगी। और गर्मी, ये देखें वो भी जो बैठे हुए हैं टोकन पे, बंदे जो फ़ाइलें जमा करवा रहे हैं, और जो बाहर बैठे हुए टोकन पे वो भी गर्मी से मर रहे हैं। और ये देखें ये बाहर बैठे हुए, ये अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। देखें अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कितने छोटे छोटे बच्चे लोग लेके, इनको किस बात का गर्ज है? इनको कोई रिश्वत दे रहा है, कोई लालच देगा? हर कोई अपने गर्ज से आया हुआ है। किसी को फ़ायदा मिलता है तो लोग आते हैं ना। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, कोई भी मसला है, छोटा है या बड़ा, एक दफ़ा आप यहाँ पर आएँ। अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा रखी हुई है, तो आप लोग इनसे भी दवाई लें। फ़ीस सबीलिल्लाह ये दवाई देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, कोई चार्जेस नहीं लेते। ये देखें अब्दुल्ला शाह गाजी का वो लिखा हुआ है बैक साइड पे, बिल्कुल बैक साइड पे इनके सामने इनका अपना बंगला है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर फ़ाइलें जमा होती हैं। पहली दफ़ा टोकन लेना पड़ता है, फिर हर 4 महीने के बाद दवाई रिफ़िल करवाई जाती है उन्हीं बॉटल्स में। बिल्कुल कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है इनके। और मैं भी इनकी कोई एजेंट नहीं हूँ, कोई बंदा नहीं हूँ। मैं भी इन आप लोगों की तरह ही हूँ, एक जो कि अपने बेटे की दवाई लेने आई हूँ। हर 4 मंथ के बाद ये दवाई बोतलों में रिफ़िल होती है बग़ैर किसी पैसे के।
और यहाँ पर बैठे मैं फ़ाइलें तो जमा करवा दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने जो कैंटीन वाले थे इन्होंने चेयर्स लगा के दी थी, हम सब यहाँ बैठे हुए थे। इतनी गर्मी थी, ये देखें, बहुत ज़्यादा, मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर पा रही कितनी गर्मी थी। अगेन मैं आई थी इनसे पता करने के लिए कि मेरी फ़ाइल अंदर गई है कि नहीं गई। कह रहे नहीं, आपकी फ़ाइल गई भी है। और बस गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा थी। और मेरा दिल था कि मैं अपने बेटे का चेकअप दोबारा से भाईजान से करवाऊं, लेकिन वो टोकन बगैर नहीं देखते। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, वो टोकन अपना उसूल, उनका उसूल है। एक तरह से ये अच्छा है, अपने उसूल पे, अपने रूल्स पे चलते हैं। किसी को वो कहते हैं ना, नहीं देखते वो लोग कि ये इनके रिश्तेदार हैं या इनके कुछ हैं, ये अमीर हैं या गरीब हैं। नहीं, अपने लाइन पे, अपने नंबर का, बारी का इंतज़ार करें। और मैं इनकी एक और ख़ूबी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर किसी मरीज़ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, इमरजेंसी में आते हैं, तो वो ख़ुद चल के बाहर आते हैं, ना कि मरीज़ को अंदर लेके जाया जाता है। वो ख़ुद चल के बाहर आते हैं और उनको देखते हैं। और ये देखें, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। और ये देखें, बिल्कुल सामने फनलैंड का दरवाज़ा है। अगर किसी को पता समझ नहीं आ रहा तो ये देखें, क्लिफ्टन फनलैंड के सामने ही उनका बंगला है। और ये देखें, ये बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको फ़ाइल वगैरह जमा होती है, लेकिन फ़र्स्ट चेकअप के दौरान आपको टोकन लेना पड़ता है। फिर आपके हर 4 मंथ के बाद दवाई रिफ़िल होती है और कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे की दवाई आ गई। ये देखें, फ़ाइल वापस आ गई, शॉपर में दवाइयाँ रिफ़िल होके आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं कम है। अब गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अब कहीं जाने का कुछ नहीं है। मिकदाम को मैंने दिखा दी, मामा इशारे कर रहा था, ये देखें। मैंने कहा देख लो आप, फनलैंड बिल्कुल बंद है, हर तरफ से स्टॉल्स वगैरह सब बंद हैं। अब ये देखें, मैं आपको इस तरफ से जाके दिखाती हूँ, जो उनके बंगले का दरवाज़ा है और जहाँ से बैठ के वो देखते हैं, चेकअप करते हैं। ये देखें, ये दरवाज़ा है। देखें, लोगों की जूते वगैरह भी पड़े हुए हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो ये देखें, ये लोग भी खड़े हुए हैं, इनके हाथों में फ़ाइल्स वगैरह भी हैं। मैं थोड़ी सी खामोश होती हूँ ताकि बैक साइड पे आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे। अभी हम वापसी की तरफ निकलते हैं। ये देखें, यहाँ लोग अभी भी खड़ा हुआ है, अपनी फ़ाइलें लेके जो दवाई रिफ़िल करवाने के लिए खड़ा हुआ है। और मैं आप लोगों से फिर बार बार कह रही हूँ, मेरी वीडियो बनाने का कोई मैं एजेंट नहीं हूँ, कोई मैं नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान ही हूँ जो कि अपने बेटे की दवाई लेने के लिए आई हूँ। और चलते हैं। अब गर्मी की शिद्दत, जो कराची में रह रहे हैं तो उनको पता है कराची में गर्मी की शिद्दत क्या हो रही है। अब हम चल रहे हैं, क्योंकि ये देखें, कोई स्टॉल्स, कोई कुछ नहीं है, कोई खुला नहीं है। सुबह का टाइम है और हमें इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। हमने लिया नींबू पानी, और ये आंटी एक सेल्स कर रही थी नींबू पानी, तो हमने इनसे लिया नींबू पानी। और नींबू पानी लिया। गर्मी की वजह से मैं तो निढाल हो रही थी, ऐसा लगता था अभी मैं गिर जाऊंगी बहुत ज़्यादा। तो हमने पिया ये नींबू पानी। हमने कहा कोई हमारा बीपी लेवल पे आ जाए, कोई प्यास बुझ जाए, लेकिन उसने कहा कि मैंने ऐसा नहीं करना। फिर हम आए एक पकोड़े वाली शॉप पे, वहाँ ये बन रहे थे नान। नान किस तरह के थे, ये देखें, नान बेसन में डिप करके, उसके अंदर ये देखें नमक मसाले वगैरह डाल के, धनिया पुदीना पालक, ये नान बन रहे थे। नान को बेसन के अंदर डिप करके फ्राई किया जा रहा था। बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हमने कहा चलें ट्राई करते हैं। और ये 50 रुपीज़ का एक नान था। कभी कभी ढाबे की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। शायद समोसों की कर रहे होंगे, रोल की कर रहे होंगे। और फिर हमने वो खाया, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और अब हम बाहर स्टॉप पे खड़े में अपनी बस का इंतज़ार करते हुए, लेकिन खड़े खड़े हम थक गए। लेकिन बस ने कहा मैंने नहीं आना। लेकिन खड़े खड़े एक छोटी सी कार मुझे नज़र आई, बड़ी प्यारी लग रही थी। चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये रेड कलर की, देखे कितनी क्यूट सी कार गुजर रही है, बहुत प्यारी थी। 2 सीटर कार थी। और मेरे बेटे की ख्वाहिश थी कि हम रेड बस पे बैठें, और रेड बस पे बैठने का उसको काफ़ी शौक़ चढ़ा हुआ है, क्योंकि आजकल कराची में जो लाल बसें चल रही हैं, तो इतने में ये रेड कलर की बस आ गई। तो हम बिना पूछे बेख्तियार होके बैठ गए। तो हमने बैठ गए, हमने हाथ दिया और वो रुक गए। तो हम इस बस के अंदर बैठ गए। तो मिकदाम की मुंह पे रौनक आ गई, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा थी। तो ये इस बस में फुल एसी चल रहा था, हाई स्पीड में। तो हम जैसे ही बैठे, हमने शुक्र अदा किया कि हम इस बस पे बैठ गए। हम
हमने अपना खूब पसीना सुखाया। जब टिकट देने की बारी है तो हमने उनको अपनी स्टॉप बताया। उन्होंने बोला ये बस वहाँ तक नहीं जाएगी, तो हमारे मुंह पे भारा भर के फिर हम आगे। हमने कहा अगले स्टॉप पे हमें उतार दें। हमारी खुशी की वहीं धरी की धरी रह गई। हमने बोला ये क्या हो गया भाई। पहले तो हम बड़े एंजॉय कर रहे मिकदाम की, देखें अभी से हंसी, कभी आगे देखे कभी पीछे देखे, बहुत बहुत मज़ा आया ना भाई, बहुत एंजॉय कर। छोटा सा सफ़र था हमारा, हमने मज़ा किया, एंजॉय किया। फिर हम उतर गए यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट स्टॉप में उतर गए थे। मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया हमारे साथ। तो हम खड़े थे, हम यही आपस में बातें करते। हमने कहा जो भी बस आएगी, क्योंकि ऑटो वाले तो जा नहीं रहे थे, हमारा घर का ऐसे तो नहीं हो। फिर एक बस आ गई थी तो हम इस बस पे बैठ गए थे। तो ये देखें, अब रास्ते में गुजरते हुए मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करती चलूँ। ये देखें, ये हमारा कराची जो कि कुछ सो रहा है और कुछ जाग रहा है। कुछ शॉपिंग मॉल्स बस अभी अभी कुछ के देखें आधे शटर्स ऊपर हैं और कुछ के नहीं हैं, अभी हो रहे हैं। ये हैं 1 बजे का टाइम हो रहा है कराची में, यह है सैटरडे। और हमारा घर काफ़ी दूर है तो ऑटो वाले कोई भी नहीं जा रहे थे। तो अब हम ये दूसरी बस पे हम बैठ चुके हैं। अब हम इससे उतरेंगे तो फिर आगे एक और बस पे बैठेंगे, तो 2-3 बसें बदल के तो हम घर पहुंचेंगे। तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो मैं आगे का व्लॉग पता नहीं शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। अभी से मेरे सर में दर्द हो गया। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाई है। जो व्लॉगिंग करते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि वीडियो किस तरह बनती है, व्लॉग किस तरह बनते हैं। और ये देखें जगह जगह पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, हीट स्टॉक चल रही है, पानी के लोग कूलर लेके बैठा हुआ है, शरबत लेके बैठा हुआ है, ताकि जो गुज़र रहे हैं मुसाफिर हैं जो कुछ हैं उनको पानी पिलाया जाए, शरबत पिलाया जाए। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।